हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्राफिकल मेथड। यानी आप लोगों ने तो फंक्शन का प्रकार के बारे में पढ़ा है ना, 4 प्रकार के फंक्शन के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे पता करेंगे कि वो मेनी वन है या ऑन टू है या इन टू है या वन वन है, आप लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए ग्राफ मेथड आता है, जो आप लोग को शॉर्टकट है। आप लोग सिर्फ कोई भी ग्राफ दिया होगा उसको आप सिर्फ देख कर बता दीजिए कि ये मेनी वन है या वन वन है या फंक्शन ये है ही नहीं। आप लोग सिर्फ देखिएगा और बता दीजिएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आपको इसका HW चाहिए और नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, और वहां जाकर आप देखिएगा तो वहां आप लोगों को नोट्स देखने को मिल जाएगा और HW नोट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, यह वीडियो उन फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा जो क्लास 12th में है, क्योंकि उन लोगों को भी अच्छी तरीका से लॉकडाउन में क्लास 12th की तैयारी अच्छी तरीका से हो सके। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। यानी आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा 2 तरीका। एक होता है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट और एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। उससे आप लोगों को यह पता चल जाएगा ना कि कोई ये फंक्शन है कि नहीं। अगर ये फंक्शन है तो ये मेनी वन है कि वन वन है, या आप लोगों को ऑन टू है कि इन टू है, आप लोगों को इससे ये पता चल जाएगा। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। मैंने बोला ना कि आप लोगों को 2 लाइन टेस्ट पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? तो एक पढ़ना है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट और एक पढ़ना है आप लोगों को वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजेंटल मतलब समझते होंगे आप, वर्टिकल में आप लोग समझते ही होंगे कैसे होता, किसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल बोलते हैं स्टूडेंट, ये हुआ वर्टिकल, ये हुआ आप लोगों को ये आप लोगों को हॉरिजेंटल हुआ और ये आप लोगों को वर्टिकल लाइन हुआ। ये सिर्फ आप लोगों को लाइन बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को टेस्ट करने से पहले आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन कैसा लाइन होता है। ये आप लोगों को होता है हॉरिजेंटल लाइन और ये आप लोगों को वर्टिकल लाइन होता है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, तो आप लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ कि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HLT, यानी हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। इसका शॉर्टकट नाम है HLT, टू चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। इससे आप लोगों को यह पता चलता है ना स्टूडेंट कि कोई फंक्शन है वो आपको मेनी वन है कि या वन वन है। इससे आप लोगों को यह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कोई ग्राफ में जब आप लोग हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट कीजिएगा तो, कि वह जो फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है या आप लोग अगर उस फंक्शन को ग्राफ निकाल भी सकते हैं तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेनी वन है कि वन वन है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? यहाँ पे आप लोगों को 2 एग्जांपल है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल नहीं, आप लोगों को हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पर HLT पर मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, तरह तरह का। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का करवाऊंगा, कुछ आप लोगों को लाइन का करवाऊंगा, कुछ x क्यूब y क्यूब, ऐसे आप लोगों को बहुत सारा आप लोगों को करवाऊंगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है ना कि यहाँ पे क्या है, पहला एग्जांपल आप लोगों को है y बराबर x स्क्वायर। तो आप लोगों को समझ में तो पहले आ ही गया होगा कि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट मतलब क्या करेंगे। जो आप लोगों को ग्राफ है ना उसको आप लोग किधर से भी आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए। मैंने पहला क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा कि जो y बराबर x स्क्वायर है इसका ग्राफ होता है पैराबोला। आप लोगों को ये पता होगा पहले से ही, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, आप लोगों को ये पता होगा कि y बराबर x स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वह पैराबोला होता है। तो पैराबोला है ना, उसको जहां से ग्राफ है ना वो आप जहां से भी मन आप लोगों को हो, यहां से मन हुआ तो यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, जहां से भी आप लोगों को मन है और वहां से आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए। और आप लोग ये देखिए कि जो हॉरिजेंटल लाइन खींचे ना वो ग्राफ को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ग्राफ है यहाँ पे ये इसको 1 भाग में और ये आप लोगों को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। 2 भाग में डिवाइड कर रहा है कि नहीं? आप लोग बताइए कमेंट करके कि जो ग्राफ है y बराबर x स्क्वायर का, जब हम हॉरिजेंटल लाइन खींचे तो ग्राफ को यह कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? तो आप लोग को ग्राफ को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो बोलिएगा सर इससे हमको कुछ समझ में नहीं आया है, 2 जगह तो डिवाइड कर रहा है, इससे हमको कुछ नहीं समझ में आया कि ये मेनी वन है
कि यह 1 1 है। तो मैं हूं ना स्टूडेंट आप लोगों के लिए, मैं हूं ना आप लोगों को मैं समझाता हूं। अगर कोई ग्राफ ना स्टूडेंट, कोई आप लोगों को जो ग्राफ दिया हुआ है और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हैं और उस पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो वो अगर 2 जगह पर कट कर रहा ना तो वो आप लोगों को मेन इवन होगा, और अगर वह एक जगह पे कट कर रहा है तो वह आप लोगों को 1 1 होगा। तो बोलिएगा सर आपने बता तो दिया कि जो 2 जगह से कट करेगा वो मेन इवन होगा और एक जगह से जो कट करेगा वह 1 1 होगा, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि ये दो हमको कैसे पता चलेगा? तो मैं हूं ना स्टूडेंट आप लोगों को समझाने के लिए, मैं समझाता हूं कि 2 जगह से कट कर रहा है तो कैसे आप लोगों को मेन इवन हुआ। जैसे देखिए यहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए तो यहां पे क्या दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। तो मान लीजिए ना कि आप लोग x बराबर सबसे पहले 1 रख रहे हैं, सबसे पहले आप x बराबर आप लोग x बराबर 1 रख रहे हैं। तो y बराबर क्या है देखिए तो y बराबर आप लोगों को आ गया 1 का स्क्वायर, यानी y बराबर आप लोगों को आ गया 1। फिर आप लोग रख रहे हैं x बराबर -1। जब आप लोग रख रहे हैं अपने मन से x बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं रख रहा हूं आप वो वहीं रख के चेक कीजिएगा। आप x बराबर अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, उसको रख कर चेक कीजिए कि हाँ ये आप लोगों को ये मेन इवन है कि 1 1 है। आप लोगों को जो मैं बनाऊंगा, इससे जो बनाऊंगा आप लोगों को सेट यहाँ बनाऊंगा, उससे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जो सर जो 2 जगह से कट कर रहा है वो हम लोग को मेन इवन होगा। तो हम लोग वहीं यहाँ से बना रहे हैं, आप लोगों को सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे आप लोगों को x बराबर यहाँ पे 2 ले रहे हैं, x बराबर -1 ले रहे हैं। यहाँ पे x बराबर -1 जब लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर, तो y बराबर हम लोग को आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी हम लोग को y बराबर आ गया 1। तो आप लोग खुद बताइए कि जब x बराबर 1 भी रख रहे हैं तो y बराबर 1 आ रहा है, और x बराबर -1 भी रखे तो भी हम लोगों को y बराबर 1 ही आ रहा है। तो ये कौन सा आप लोगों का फंक्शन होगा, आप लोग बताइए। तो बोलिएगा सर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई जो सेट बी में कोई हो, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है, सेट ए में आप लोगों को x है और सेट बी में आप लोगों को y है। तो x बराबर 1 रखे और -1 रखे तो दोनों में को जो इमेज आया वह आया 1। तो आप लोग ये जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई अगर सेट बी में कोई एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट का इमेज हो तो वह हम लोगों को मेन इवन कहलाता है, मैं बताया था ना। तो देखिए ये भी आप लोगों को मेन इवन यहां से भी चेक किए तो मेन इवन आया, और ये अगर 2 जगह पे कट भी कर रहा है तो भी हम लोगों को मेन इवन आया। कैसे? जैसे यहां पे मान लीजिए कि x बराबर हम लोग को 2 है, यहाँ y बराबर है ना, तो यहाँ y बराबर हम लोग को 2 है, ये हम लोग के यहाँ पे y बराबर 2 है। तो बताइए आप खुद कि यहाँ पे x का कितना मान आया। जब यहाँ y बराबर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है तो हम लोग को x का कितना मान आया, तो हम लोग को x मान ये आया और x का मान ये भी आया, यानी हम लोग को x का 2 मान आया ना स्टूडेंट। यानी हम लोगों को यहाँ पे x का 2 मान आया कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो तो वह हम लोगों को कहलाता है मेन इवन फंक्शन, हम लोगों को कहलाता है। ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो ये हम लोग को मेन इवन हुआ कि नहीं। जो ये फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है ग्राफ, ये हम लोगों को मेन इवन हो गया। कैसे? क्योंकि हम लोग मान लिए कि यहाँ पे y बराबर 2 है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, y बराबर 3 5 7 8 10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो y बराबर जितना भी आप लोगों का मान है, मतलब यहाँ पे भाट मान लीजिए, यहाँ पे अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं y बराबर। तो जितना भी यहाँ होगा और वहां आप लोग देखिएगा कि x का 2 मान आ रहा है, x का मान एक ये आ रहा है, देखिए x का मान एक निगेटिव में आ रहा है यहाँ पे, और x का मान यहाँ पे एक पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं। आप लोग खुद बताइए कि x का 2 मान आ रहा है कि नहीं। एक आ रहा है निगेटिव में, एक आ रहा है, एक आ रहा है आप लोगों को पॉजिटिव में है। x का मान कुछ होगा एक, और यहाँ भी आप लोगों को x का कुछ मान होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी ई में कोई एलिमेंट का 2 एलिमेंट का एक ही अवयव प्रतिबिंब हो यानी इमेज हो तो हम लोग जानते हैं कि वह हम लोगों को कहलाता है मेन इवन। इसलिए ये आप लोगों को मेन इवन फंक्शन आप लोगों को है। यहां से आप लोग बोल सकते हैं कि यस सर हम लोगों को समझ में आ गया, जो ये फंक्शन दिया हुआ है ग्राफ, ये हम लोगों को मेन इवन का ग्राफ है। तो आप लोगों को समझ में आया ना। तो आप लोग इसको बताइए, मैं आप लोगों को बताइए किसका ग्राफ है। ये आप लोगों का ग्राफ है y बराबर मॉड x का ग्राफ है। आप इसको चेक करके बताइए कि ये मेन इवन है कि 1 1 है। अगर एक जगह पे सिर्फ कट कर रहा है ना स्टूडेंट
तो वह आप लोगों को 1 1 हो जाएगा। और अगर दो एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा जगह यानी 2 जगह पे, 3 जगह पे, 4 जगह पे, या जितना भी जगह पे करे, आप लोगों को इन्फिनिटी टाइम भी कर सकता है कट, तो वो आप लोगों को कहला जाएगा मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। तो आप इसको चेक करके बताइए कि y बराबर मॉड x का जो ग्राफ दिया हुआ है वो 1 1 है कि मेनी वन है। तो आप लोग कीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आप लोग किधर भी एक लाइन खींचिएगा और देखिएगा कि कोई एक जगह पे y बराबर यहाँ कुछ होगा, तो हम लोग को जो x है यहाँ पे हम लोग को x बराबर 2 मान आ रहा है, यहाँ भी कुछ आ रहा है और यहाँ भी कुछ आ रहा है x बराबर, यानी हम लोग को जो दो इमेज का, दो अवयव का, दो एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब आया। तो हम लोग जानते हैं कि दो एलिमेंट का अगर एक ही प्रतिबिंब हो तो वह हम लोगों को मेनी वन फंक्शन होता है। इसलिए हम लोग को सर ये हो जाएगा मेनी वन, आप लोगों को ये फंक्शन हो जाएगा। बोलिएगा आप लोग मेनी वन फंक्शन है सर। यस स्टूडेंट, आप लोगों को ये मेनी वन फंक्शन है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं मेनी वन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कमेंट, सब बच्चा जितना ही बच्चा देख रहा है ना, सब वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो पूछता हूं आप लोग आंसर देते चलिएगा, ताकि हमको समझ में आ सके कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 किए ना, 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, y बराबर e के पावर x एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। इसको आप लोग बताइए कि ये आप लोगों को मेनी वन है कि 1 1 है। तो आप लोग कट कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा, कहूँ पे आप लोग ग्राफ कीजिएगा, कहूँ पे आप लोग को मन है तो ग्राफ खींचिएगा। तो आप लोग देखिएगा कि जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है y पे, वहाँ पर केवल x का एक ही मान मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे मिल रहा है x का मान एक ही, यहाँ भी आप लोग खींच रहे हैं तो यहाँ पे भी x का एक ही मान मिल रहा है। यहाँ पे कट किए तो यहाँ पे भी आप लोगों को x का एक ही मान आया। देखिए यहाँ पे x का एक ही मान आया, यहाँ पे कट हुआ तो x का एक ही मान आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि y बराबर होता 1, y बराबर 1 होता तो यहाँ x बराबर कुछ आ जाता, और यहाँ मान लीजिए कि y बराबर 2 होता तो यहाँ भी x बराबर कुछ अलग मान आता। एक ही मान तो नहीं आ रहा है, अलग अलग जगह पे जो y का मान चेंज हो रहा है तो x का भी मान चेंज हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी का एक अवयव को केवल एक ही प्रतिबिंब हो, केवल एक ही इमेज हो, तो वह हम लोगों को 1 1 फंक्शन कहलाता है। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं पिछला वीडियो में ये सब बताया था कि अगर किसी इमेज का किसी प्री इमेज का केवल एक ही इमेज है तो वह हम लोगों को 1 1 फंक्शन कहलाता है। और एक से अगर किसी दो अवयव का, दो एलिमेंट का एक इमेज है तब हम लोगों को वह मेनी वन फंक्शन कहलाता है। मैं ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था, नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एमिंग हाई ऐप का, वहां पे जाकर भी देख सकते हैं, या आपको जाकर प्ले स्टोर से जाकर एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और वहां आप लोगों को जाकर देखिए कि हाँ पिछला कैसे मैंने मेनी वन और 1 1 के बारे में बताया था। यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है ना कि ये आप लोगों को कौन फंक्शन ये हो गया, ये फंक्शन हम लोगों को 1 1 फंक्शन, ये आप लोगों को 1 1 फंक्शन हो गया कि नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग अगर y का मान यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, कहूँ अलग अलग लाइन खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तब x का मान भी अलग अलग आ रहा है। यानी y बराबर कुछ रख रहे हैं तो उसमें x का 2 मान नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों को सर ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये आप लोगों को 1 1 फंक्शन है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है साइन x का ग्राफ। आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ पता है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास 11th में साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन मैं नहीं पढ़े होंगे, देख लीजिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और आगे भी होता है, ये कंटिन्यू रहता है। आप लोगों को ये कंटिन्यू रहता है, ये आप लोगों को पाई, यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 पाई तक होगा, ये आप लोगों को π/2 नहीं, यहाँ पर 2 पाई तक है। ये आप लोगों को 2 पाई है, आगे बढ़ने पे आगे पाई का मान बढ़ते जाता है। यहाँ पे आप लोगों को 2 पाई है, यहाँ जो है ना ये आप लोगों को 2 पाई है। आगे कंटिन्यूस का मान रहता है, इतना ही दिया रहता है, तो इतना ही आप लोग पढ़िए, इतना ही आगे क्वेश्चन में करवाऊंगा आगे यहाँ पे देखिए। तो ये बताइए कि ये मेनी वन है कि 1 1 है? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, जो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेनी वन है कि 1 1 है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो कितना क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा इस चेक करने के लिए, आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा। मन हुआ यहाँ खींच दिए, यहाँ कन्हू आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। तो बोलिएगा सर हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि y का सिर्फ एक मान है, लेकिन हम लोग को जो x का है उसका 2 मान मिल रहा है, यानी सर ये हम लोगों को मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई x y का मान होगा तो यहाँ पे x का 2 मान मिल रहा है, जैसे x का यहाँ पे एक मान मिल रहा है सर, और x का मान यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी किसी 2 एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी 2 एलिमेंट का अगर एक ही इमेज हो तो वह हम लोग को कहलाता है मेनी वन फंक्शन सर। तो इसलिए हम लोग को जो y बराबर साइन x है यह हम लोगों को मेनी वन फंक्शन कहलाएगा सर। ये आप लोग को बताया हुआ है, ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन है, आप लोगों को ये मेनी वन फंक्शन है। तो ये नहीं है स्टूडेंट सिर्फ साइन x नहीं का नहीं, जितना भी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, जैसे साइन x, cos x, tan x, cot x, अब सेक एक्स, कॉसेक एक्स, जितना भी आप लोगों को है ना, सब का जो ग्राफ होता है, जो सब होता है वो वह मेनी वन फंक्शन होता है। किस कब से कब? जब r से r मतलब यानी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 से पाई तक आप लोगों को अगर डोमेन जो डोमेन है वह अगर अति कर दिया मतलब बन दिया कि हाँ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा, तब वह हो सकता है 1 1। लेकिन अगर वह r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है तब वह आप लोगों को कहला होगा मेनी वन फंक्शन। कैसे होगा आगे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आप लोगों को वहां पे भी समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग देख सकते हैं साइन एक्स का ग्राफ ये है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ आप लोगों को ये होता है। तो यहाँ भी आप लोग चेक कीजिएगा, देखिएगा कि y बराबर ये कॉस एक्स का ग्राफ है, मैं लिख देता हूँ पहले, ये आप लोगों को कॉस एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिएगा कि y का एक मान है और यहाँ पे x का भी 2 मान आ रहा है। फिर ऐसे ही tan का देखिएगा, tan का ऐसा ग्राफ होता है, देखिए tan का आप लोगों का ऐसा ग्राफ होता है। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि x का जब 2 मान, एक y के एक मान है और हम लोग को x का 2 मान मिल रहा है, और 2 मान नहीं आगे ये कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही मान निकलता है, ये आगे कंटिन्यू रहता है। ये यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ, ये आगे कंटिन्यू रहता है, रुकता नहीं है रियल नंबर टू रियल नंबर में, ये आप लोगों को आगे बढ़ते जाता है, कभी नहीं रुकता है। आप लोगों को यहाँ चेक कीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर, तो देखिएगा कि यहाँ पे इन्फिनिटी मिल रहा है x का मान, y का कोई एक मान है और x का इन्फिनिटी बहुत सारा नंबर मिल रहा है, तो हम लोग को मेनी वन फंक्शन हो जाएगा ना। वैसे ही tan का होगा, कॉसेक का होगा, सेक का होगा, कॉट का होगा, सबका वही आप लोगों को जो भी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और r से r तक निकालना है, यानी इसका डोमेन भी आप लोगों को रियल नंबर है और आप लोगों को रेंज भी रियल नंबर है, तब वह आप लोगों को मेनी वन फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोगों को नोट्स में भी दिया हुआ है, वेन जो फंक्शन है वो आप लोगों को r से r में रिलेटेड है, यानी आज जो बना रहे हैं फंक्शन वो है आप लोगों को रियल नंबर टू रियल नंबर, देन ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन कहलाता आप लोगों को है। ट्रिगोनोमेट्रिक का जो है वह आप लोगों को मेनी वन फंक्शन कहलाता है। आगे मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ सर जो और जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वह हम लोगों को मेनी वन फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे कोई y का मान 1 होगा, जितना भी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें y का मान 1 होगा, लेकिन जो आप लोगों को अति x का मान है वह हम लोगों को इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए सर ये मेनी वन होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। ये देखिए ये tan x का ग्राफ है, ये आप लोगों को tan x का ग्राफ आ गया, इसको बताइए कि आप लोगों को ये मेनी वन है कि 1 1 है। आप लोगों को ये बताना है कि ये मेनी वन है या 1 1 है। इसको आप लोग चेक भी करके बोल सकते हैं, या मैंने बताया अभी उससे भी आप लोग बता सकते हैं कि ये मेनी वन है कि 1 1 है। तो चेक कीजिएगा सबसे पहले, तो आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा मेनी वन और 1 1 के लिए, तो देखिएगा कि कोई यहाँ पे देखिए कि y का तो एक मान सिर्फ है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे x का मान जो मिल रहा है 1 से ज़्यादा मान मिल रहा है। तो सर 1 से ज़्यादा मान हम लोग को मिल रहा है x बराबर, तो वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कहलाया जाता है वो कौन सा फंक्शन, तो हम लोग को कहलाता है वो मेनी वन फंक्शन कहलाता है। आप लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो देखिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों को मेनी वन फंक्शन, ये आप लोगों को 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे y का एक मान है और आप लोगों को x का 1 से ज़्यादा मान मिल रहा है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे कीजिएगा, देखिए मान लीजिए कि सेट A है, सेट B है। सेट A में मान लीजिए कुछ भी एक से ज़्यादा 1 2 3 और इसका एक ही इमेज मिल रहा है, सब का इमेज एक ही है। आप लोग बताइए सब का इमेज एक ही है तब ये होगा कि नहीं मेनी वन।
तो बोलिएगा सर यस, हम लोगों को जानते हैं कि अगर किसी एक एलिमेंट से ज़्यादा का एलिमेंट केवल एक ही इमेज है तो वह हम लोग को मेनी वन कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ भी हो रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ बाई का मान 1 है और ये जो सेट ए में अवयव है वो चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, जितना भी आप लोगों को रहे वो आप लोगों को चेंज हो रहा है कि नहीं? तो वही आप लोगों को मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। ये आप लोगों को मेनी वन हो जाएगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए था कि ऐसा हो रहा है। ये देखिए आप लोगों को साइन एक्स का है तो आप कहां से कहां तक निकालना है हम लोगों को? तो यहाँ पे हम लोग को जो डोमेन है वो 0 है और यहाँ पे रेंज निकालना है वो हम लोग को सिर्फ π/2 तक निकालना है। तो पूछ जा रहा है कि ये मेनी वन है कि वन वन है? इसको आप लोग कॉमेंट करके बताइए। ये बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं देखूंगा कि हाँ कौन कौन स्टूडेंट है जो कमेंट किए हैं, और जो स्टूडेंट बताएंगे कमेंट करके उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम बताऊंगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का इन स्टूडेंट ने सही आंसर दिए थे। देखिए तो क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग क्या निकालिए, मेनी वन है कि वन वन। जो ग्राफ दिए, ग्राफ भी आप लोगों को दिया हुआ है, सिर्फ चेक करके बताना है। ये आप लोगों को सिर्फ चेक करके बताना है कि ये मेनी वन है कि वन वन फंक्शन है। तो बोलिएगा सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, कहूँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो देख रहे हैं सर ये मैच नहीं करेगा, ये आप लोगों को अलग अलग होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि सर बाई का एक मान पे केवल एक्स का एक ही मान मिल रहा है, लेकिन ये ग्राफ तो साइन एक्स का है तो उस पे नहीं होता है स्टूडेंट। मैंने बोला था ना अभी कि जब मेनी वन तब होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब वह फंक्शन का आर से आर में डिफाइंड हो, लेकिन यहाँ तो 0 से π/2 तक है, तो 0 से π/2 तक साइन एक्स का ग्राफ तो सिर्फ इतना ही होगा ना, इतना ही होता है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ तक तो सिर्फ ये क्या हो गया, यहाँ तक तो सिर्फ ये वन वन फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे बाई का भी एक मान आ रहा मिल रहा है और एक्स का भी एक मान मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को ये जो फंक्शन है, जब फंक्शन डिफाइंड आप लोगों को कर दिया जाए कहूँ से कहूँ तक, यहाँ से इसमें किया गया है 0 से π/2 तक, तो 0 से π/2 तक ग्राफ तो सिर्फ यही है। तो यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा और वन वन फंक्शन वो क्वेश्चन के अनुसार बदल सकता है। कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को मेनी वन भी हो सकता है और कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को वन वन भी हो सकता है, और वो आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है उस पर डिफाइन करता है कि हाँ वो मेनी वन होगा कि वन वन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझ चुके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको देख के बताइए आप लोग। y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है। आप लोगों को नहीं ग्राफ पता होगा तो आप लोग ग्राफ भी देख चलिएगा, उससे आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन सा किसका ग्राफ है। क्योंकि मैं बहुत सारा, देखिए मैंने अभी तक आप लोगों को 6 ग्राफ करवा चुका हूं, आप लोगों को 6 ग्राफ याद रहना चाहिए कि कौन किसका ग्राफ था। ये देखिए ग्राफ ना, क्वेश्चन नंबर 7 कि y बराबर एक्स क्यू, तो आप लोगों को यहाँ से 2 चीज पता चल रहा है कि y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये मेनी वन है कि वन वन है। तो मेनी वन और वन वन चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा, कहूँ पे भी आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा तो आप लोग देखिएगा कि जो लाइन है वो कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है या एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है तो वो हम लोग को मेनी वन हो जाएगा, अगर वह एक जगह पे कट कर रहा है तो वो हम लोगों को वन वन फंक्शन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफ हम लोग को खींचे, लाइन खींचे, वो केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है। देखिए जहाँ किधर आप यहाँ भी खींच सकते हैं, देखिए कि यहाँ भी एक जगह पे कट कर रहा है, यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी देखिए कि एक ही जगह पे कट कर रहा है। यानी ये जो फंक्शन है सर, ये हम लोगों को हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा सर। यस स्टूडेंट, ये आप लोगों को जो दिया हुआ है ये आप लोगों को वन वन फंक्शन है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, y बराबर एक्स क्यू का जो है वो भाव वन वन होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर से कितना हुआ, 8 है ना। मैंने अभी तक आप लोगों को 7 ग्राफ में बता चुका हूँ कि वन वन है कि मेनी वन है। इसको आप लोग जरूर बताइए कि ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताइए कि ये मेनी वन है कि वन वन है। आप लोग बताइए कि ये मेनी वन है कि वन वन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा चेक करने के लिए, आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा। आप लोग कहूँ भी हॉरिजॉन्टल अपने मन से लाइन खींच सकते हैं। तो देखिएगा कि केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है, जहाँ भी हम लोग लाइन खींचे केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो हम लोग को एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को हो जाएगा वन वन, हम लोग को हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जो ग्राफ खींचे, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, वो एक जगह पे कट कर रहा है, यानी x का भी एक वहाँ पे मान है और y का भी एक ही मान है, तो हम लोगों को हो जाएगा वन वन फंक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए cos x का, sin x का देख चुके थे ना, tan x का देख चुके थे, cos x का देखिए।
कॉसेक्स का देख के बताइए कि ये आप लोगों को कौन फंक्शन है, मेनी वन है कि वन वन है। तो बोलिएगा सर हम लोग तो आप लोग पहले ही बता दिए कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है अगर वह आर से आर तक डिफाइंड है तो वह आप हम लोगों को मेनी वन हो जाता है। नहीं तो आप ये भी चेक करके देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ पे एक से ज्यादा जगह पे ग्राफ कट कर रहा है, यानी या कहीं ना कहीं यहाँ पे y का एक मान होगा और यहाँ पे x का 2 मान होगा, यानी ये हो जाएगा हम लोगों को मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा स्टूडेंट कि हम लोगों को हो जाएगा कौन फंक्शन, तो हम लोगों को हो जाएगा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। आगे क्या है देखते हैं। देखिए ये हाँ यहाँ तक तो हो गया ना, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऑल पीरियोडिक फंक्शन मेनी वन। यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों को कि जो पीरियोडिक फंक्शन है ना वो क्यों मेनी वन, क्यों मेनी वन होता है हमेशा जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो क्यों मेनी वन होता है। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा एक पीरियोडिक फंक्शन। तो बोलेगा सर हमको तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं पता है किसको बोलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ कि पीरियोडिक फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं जो रिपीट फंक्शन हो, यानी कुछ देखिए ऐसा रिपीट हो, कुछ भी ऐसा हो जो रिपीट फंक्शन हो ना उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स का, कॉट एक्स का, यह जितना भी ग्राफ होता है वह सब रिपीट करता है, सब एक वैल्यू का बाद वह सब रिपीट मान करता है। तो उस फंक्शन को ना हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वो मेनी वन फंक्शन होगा। कैसे होगा आप लोग देखिए, साइन एक्स का यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है ना। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे हम लोगों को पाई होगा, यहाँ पे हम लोगों को 2π होगा, वैसे यहाँ पे 3π होगा, 4π होगा, ये हो जाएगा हम लोग को 5π होगा, फिर आगे यहाँ पे 6π होगा। यानी हम लोगों को जिससे जैसे फंक्शन आगे बढ़ेगा, यानी हम लोग जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा ये हम लोगों को ऐसे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और जो अपना मान रिपीट कर रहा है यानी ग्राफ रिपीट कर रहा है वो हम लोग कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। आप लोग देख सकते हैं कि 2π का मान यहाँ तक देखिए, उसके बाद ग्राफ यहाँ से फिर रिपीट करना शुरू किया है 4π तक, फिर रिपीट किया है कहाँ तक 6π तक, फिर रिपीट करेगा आगे। अब जहाँ से उठा के देख लीजिए π/2 से देखिएगा, तो देखिए कि π/2 से भी ग्राफ π/2 से लेकर यहाँ तक आप लोगों को ये यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को 2π प्लस π/2। यहाँ पे आप लोगों को माने 2π/2, यहाँ पे 5π/2 है, यहाँ पे आप लोगों को 5/2। फिर आगे भी देखिएगा आप ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो ग्राफ रिपीट कर रहा है तो आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे एक से ज़्यादा मान ना आ रहा है स्टूडेंट। एक्स का y का कोई एक मान है, लेकिन x का जो मान है वह हम लोग को एक से ज्यादा मान आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एक से ज्यादा मान अगर वह आ रहा है ना तो हम लोग को वह कहलाता है मेनी वन फंक्शन। तो आप लोग खुद बताइए कि जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो रिपीटेड ग्राफ होता है तो वो हम लोगों को मेनी वन कहलाया कि नहीं। या आप लोगों को जो पीरियोडिक फंक्शन है यानी जो भी फंक्शन, जैसा भी फंक्शन आपको कोई फंक्शन हो, ट्रिगोमेट्रिक हो या कोई भी हो, आप लोग को जो भी रिपीट कर रहा है अगर कोई फंक्शन कोई ग्राफ, तो वह हम लोग को कहला जाएगा मेनी वन फंक्शन। क्यों कहला जाएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग को y का जब कट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से तो वहां पे हम लोग को y का एक मान मिलेगा और x का हम लोगों को एक से ज्यादा मान मिलेगा, इसलिए हम लोगों को मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। इसलिए जो ये फंक्शन दिया हुआ है पीरियोडिक फंक्शन इस साइन एक्स का, वह हम लोगों को कहला जाता है मेनी वन फंक्शन। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आगे मैं चलता हूं, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया मेरे अनुसार से, क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं ना ले रहा हूँ। आप लोग को मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आएगा ना तो समझाने का दूसरा भी तरीका होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ एक तरीका से आप लोग को समझाया जा सकता है, आप लोग को बहुत तरीका से समझाया जा सकता है। जब मैं लाइव लूंगा तब आप लोगों को वहाँ पे चैट बॉक्स में देखूंगा और वहाँ से आप लोगों को अच्छी तरीका से नहीं समझ में आएगा जो बच्चों को, वहाँ से मैं आप लोगों को अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं रिकॉर्डेड बना रहा हूँ तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आगे चलता हूँ। देखिए आप लोग
क्या है? ये देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप लोग इस जो लिखा हुआ है इससे आप लोग पढ़ जानते होंगे, तो पढ़ के बताइए कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। आप लोग कभी वर्टिकल लाइन टेस्ट का नाम सुने हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट का नाम सुना है सर। ये होता क्या होता है नहीं आप लोग छोड़िए, आप लोग सिर्फ नाम सुने हैं कि नहीं, आप लोग ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं बताता हूं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। इससे आप लोगों को पता चलता है ना कि कोई जो ग्राफ दिया हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं। यानी आप लोगों को यहाँ से जो ग्राफ दिया हुआ है इससे ये आप लोगों को मालूम होगा कि जो ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं। मैं आप लोगों को बताऊं कैसे पता चलता है। जो आप लोगों को वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी आप लोगों को इससे ये तो पता चल गया होगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। मैंने बताया था ना वर्टिकल लाइन, आप लोग को जहां भी मन हो जाए और वहां पे आप लोग खींच दीजिए वर्टिकल लाइन। इस ग्राफ में ऐसे, इस ग्राफ में ऐसे, आप लोग जहां भी आप लोगों को मन हुआ ग्राफ जहां पे है कट कर रहा है वहां पे आप लोग एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। और वर्टिकल लाइन खींच के ये देखिए कि जो ग्राफ है वो एक जगह पे कट कर रहा है कि एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है। अगर वह एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है तो वहां पे वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, और अगर वह एक जगह पे केवल कट कर रहा है तो वह हम लोगों को फंक्शन कैसे कहलाएगा। कैसे कहलाएगा मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए आप लोग खुद बताइए कि जी मैं यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन खींचा तो यहाँ पे x का क्या मान आया और y का हम लोग को क्या मान आया। आप लोग यहाँ पे बताइए तो देख बोलिएगा सर यहाँ पे x का मान कुछ होगा, x का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और y का मान तो हमको दो गो मिल गया सर, एक ऊपर मिल गया और एक नीचे मिल गया। यहाँ पे एक नीचे मिल गया, y बराबर कुछ यहाँ पे भी होगा और y बराबर कुछ यहाँ पे भी होगा। तो आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पे हम लोग किसी अवयव का दो इमेज हो गया। यानी मान लीजिए कि कोई सेट ऐसा है, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, और यहाँ पे हम लोग को 1 2 है और यहाँ पे 1 2 3 है। तो हम लोगों को ना दो इमेज मिल गया। 1 का यहाँ पे जैसे x का यहाँ पे x हुआ ना तो x बराबर कुछ होगा, और y बराबर यानी सेट b में जो भी है उसका हम लोगों को दो इमेज मिल गया। यानी सेट यहाँ पे एलिमेंट 1 का यहाँ पे दो इमेज मिल गया। तो आप लोग खुद बताइए कि जब x बराबर कुछ एक वैल्यू रहे और y में हम लोगों को दो मान मिल गया तो वो फंक्शन कहलाया कि नहीं। आप लोग बताइए कि x बराबर हम लोग को एक मान मिला रहा और y बराबर हमको वहां से दो मान मिल रहा है तो फंक्शन वो कहलाएगा नहीं। तो वही इससे हम चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से। यानी ये आप लोगों को फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये आप लोगों को फंक्शन नहीं है। फिर यहाँ भी आप लोग चेक किए क्या है, ये आप लोगों को सर्कल है। सर्कल में जब आप लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट किए तो वर्टिकल लाइन का टेस्ट किए तो देख रहे हैं कि x का एक वैल्यू मिल रहा है और y बराबर हम लोगों को यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है। यानी हम लोगों को ये नॉट फंक्शन, यानी ये हम लोगों को फंक्शन है ही नहीं। तो वैसे ही इस ग्राफ को बताइए। आप लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रहा है जिसे देखिए, आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन पता है कि नहीं। सर्कल का इक्वेशन होता है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c। आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन होता है, आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस बराबर c, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग x बराबर 1 रख रहे हैं, x बराबर यहाँ पे हम लोग 1 रख रहे हैं। तो x बराबर अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, वेन x बराबर 1, जब हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या होगा 1 के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को जो सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 का हम लोगों को है। तो क्या आएगा हम लोगों को यहाँ आ जाएगा, हम लोग को क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग को आ गया 1 प्लस y स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से हम लोग को y स्क्वायर बराबर हम लोग को आ गया 3। और देखिए यहाँ से y बराबर हम लोग को दो मान निकाल गया ना, प्लस माइनस √3। यानी एक वैल्यू y का हम लोग को प्लस में है और एक वैल्यू यहाँ पे हम लोग को माइनस में है। यानी हम लोग को जब यहाँ पे सेट ए में 1 एलिमेंट है तो यहाँ पे हम लोग को जो सेट बी में है वो वह इसका मान मिल गया एक प्लस √3 और एक मिल गया माइनस √3। ये हम लोग एक 1 है उसका हम लोग को दो इमेज मिल गया, एक मिल गया प्लस √3 और एक मिल गया माइनस √3। तो अब बताइए कि फंक्शन है कि नहीं। तो ये हम लोग को फंक्शन है ही नहीं। तो फंक्शन नहीं है तो उसी को हम लोग चेक करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से। तो ये भी आप लोग देख कर बता सकते हैं कि ये भी फंक्शन नहीं है। आप लोग इसको भी अगर कीजिएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट में तो ये भी बोलिएगा कि देखिएगा कि यहाँ पर दो जगह से ग्राफ कट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे x बराबर कुछ होगा और y बराबर हम लोग को यहाँ पे भी दो मान मिल रहा है कुछ। तो
तो ये हम लोगों को, ये भी हम लोगों को फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने पिछला वीडियो में कराया था ना, ये सब आप लोग जितना ही मैं ग्राफ किया हूँ उसमें आप लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख सकते हैं। वो ग्राफ केवल और केवल एक ही जगह से कट करेगा, और वह दो जगह से कोई भी ग्राफ हो, देख लीजिए आप लोग, कोई भी ग्राफ हो आप लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो केवल एक ही जगह से कट करेगा। यहाँ पे देखिए, केवल वह एक ही जगह से कट करेगा, यानी एक जगह से कट कर रहा है वर्टिकल लाइन में, तो वह हम लोगों को कहलाता है फंक्शन होगा ही नहीं। एक जगह से कट कर रहा है ना, तो वो फंक्शन होगा, और एक जगह से ज़्यादा से कट कर रहा है तो वो हम लोगों को फंक्शन होगा ही नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोगों को इलिप्स है, इलिप्स चेक करके बताना है कि ये आप लोगों को फंक्शन है कि नहीं। तो आप लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा तो क्या हुआ, वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा, देखिए कि ग्राफ है वो दो जगह से कट कर रहा है, यानी ये हम लोगों को फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ग्राफ एक वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है तो वो हम लोगों को फंक्शन नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता, मैं पीछे बताया, इसलिए आप लोगों को नॉट फंक्शन, ये आप लोगों को फंक्शन है ही नहीं, ये आप लोगों को फंक्शन नहीं है। फिर इसको चेक करके देखिएगा, ये आप लोगों को क्या है, आप लोगों को ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए भी आप लोग क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिएगा कहूँ तो देखिएगा कि जो ग्राफ है वो एक से ज़्यादा जगह पर कट कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा जगह पर जो कट कर रहा है वह आप लोगों को क्या कहलाता है, वो आप लोगों को फंक्शन नहीं कहलाता है। ये आप लोगों को इलिप्स है, ये आप लोगों को क्या हो गया, ये आप लोगों को नहीं फंक्शन है, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, ये आप लोगों को फंक्शन नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कितना करवाया टेस्ट करके वर्टिकल लाइन टेस्ट में। वर्टिकल लाइन टेस्ट में 1 2 3 4, इससे आप लोग को वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये आप लोगों को हाइपरबोला है, लेकिन ये आप लोगों को क्या है, ये पैराबोला है, लेकिन पैराबोला में सिर्फ आप लोगों को y बराबर रूट एक्स है, y बराबर रूट 4x है, यानी आप लोगों को सिर्फ अपर पार्ट है। तो ये आपको बताना है कि ये आप लोगों को फंक्शन है कि नहीं। इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, कीजिएगा कि सर क्या हम लोग करेंगे इसके लिए फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट। और वर्टिकल लाइन टेस्ट किए तो देखिए कि केवल जो ग्राफ है वो एक ही जगह पे कट कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ग्राफ केवल वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक जगह से कट करे तो वह हम लोगों को फंक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आप लोगों को क्या हो जाता, अगर इसको स्क्वायर कर दीजिए तो आप लोग क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर आप लोगों को हो गया 4x। इसका किसका इक्वेशन है, ये आप लोगों को है किसका, पैराबोला का है। तो ये आप लोगों को देखिए ऐसा होता, लेकिन y बराबर सिर्फ आप लोगों को कितना है, आप लोगों को यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आप लोग को आ जाएगा प्लस माइनस रूट 4x। तो सिर्फ यहाँ पे प्लस का पार्ट लिया गया है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे प्लस का पार्ट लिया गया है इस क्वेश्चन में, यानी सिर्फ नीचे वाला भाग ये है, ये हम लोगों को नीचे वाला भाग मिटा जाएगा, तो सिर्फ हम लोगों को ऊपर वाला भाग बचेगा। तो इसको बताना है कि आप लोगों को फंक्शन कि नहीं। तो ये यस सर, ये जो ऊपर वाला भाग होगा यह सिर्फ नीचे वाला भाग होता है, जैसे सिर्फ नीचे वाला भाग लेते हैं माइनस रूट 4x जो था हम लोगों को उसको लेते, तो ये भी हम लोगों को पैराबोला होता। लेकिन जो पैराबोला है वो हम लोगों को कहलाता है नहीं फंक्शन होता है, लेकिन सिर्फ उसका ऊपर पार्ट या नीचे पार्ट लेंगे, या अपर भाग या नीचे वाला भाग लेंगे तो वह हम लोग कहला जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो ग्राफ को केवल एक ही जगह से कट करेगा, इसलिए हम लोगों को ये हो जाएगा, हम लोगों को हो जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा, यानी आप लोगों को जो ये ग्राफ दिया हुआ है ये हम लोगों को फंक्शन हो गया। ये तो फंक्शन हो गया। ये आप लोगों को जो सर्कल है सिर्फ सर्कल का ऊपर वाला भाग रहेगा, तो बताइए आप लोगों की ये आप रहेगा फंक्शन होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए आप भी कीजिएगा कि हाँ ये वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कीजिएगा तो क्या हुआ, वर्टिकल लाइन टेस्ट करने पर केवल ग्राफ को एक ही जगह से कट कर रहा है, यानी ग्राफ को एक जगह से कट कर रहा है, तो हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों को फंक्शन हो जाएगा, यानी ये भी आप लोगों को फंक्शन है। आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखिए आप लोगों को, अब देखिए इतना समझ में आ गया ना। अब आप लोग कुछ नाम बताते हैं, आप लोगों को पढ़ा है ना, उसका कुछ नाम बताते हैं, किसका क्या कुछ और नाम मुझसे बोला जाता है। जैसे देखिए, जैसे 1 होता है ना स्टूडेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव नाम। कहूँ आप बुक में देखिएगा जो 1 रहेगा ना, उसको कहूँ देखिएगा कोई बुक में कि इंजेक्टिव नाम से दर्शाया जाता है, और ऑन टू रहता है वो आप लोगों को सब्जेक्टिव नाम से रहता दर्शाया है, वो ये आप लोगों को याद करना होगा।
ये आप लोगों को याद करना होगा कि हाँ ऑन वन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं। और ऑन वन प्लस ऑन टू कर देते हैं, यानी दोनों को मिला देते हैं, तो मिला हुआ भाग को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। यानी हम लोग दोनों भाग को मिला दिए ना, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो हम लोग को मिल के बन जाता है बाइजेक्टिव। ये आप लोगों से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, यानी वह आप लोगों को वन वन फंक्शन है कि नहीं और ऑन टू फंक्शन कि नहीं। से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जाएगा कि बताइए या शो कीजिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो आप लोग क्या प्रूफ कीजिएगा, तो आप लोग को ये प्रूफ करना होगा कि वो फंक्शन जो दिया हुआ है वह वन वन फंक्शन है और वह ऑन टू फंक्शन है। अगर वो दोनों है तो हम लोगों को वह बाइजेक्टिव कहला जाएगा। ये आप लोगों को याद करना होगा। आप लोग देख लीजिए, आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए आप लोगों को ना मैंने पढ़ाया था रिलेशन का इन्वर्स, आपने पढ़ाया था नहीं रिलेशन का इन्वर्स। अब हम लोग को पढ़ना है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। हम लोगों ने पढ़े थे इन्वर्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे, अब हम लोग को पढ़ना है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो फंक्शन आप लोगों को बनता है ना उसको सिर्फ उलट दिया जाता है, वहीं आप लोगों को इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को ए से बी में फंक्शन बनाया गया है। मान लीजिए कि आप लोगों को ये फंक्शन है ए से बी में, तो आप लोगों को इन्वर्स करने के लिए सिर्फ उलट दिया जाएगा, यानी जो पहला बी सेट है वो आगे आ जाएगा और ए सेट जो है वो पीछे चल जाएगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ए से बी में कर रहा है ना, तो ये आप लोगों को ऐसा हुआ। आप लोग अगर ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं इन्वर्स करने पे। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे है ए बी सी डी है ना। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बेहतर तरीका से दिखाने के लिए कैसे था, 2 था किससे था, 2 था वो बी से था और बी था किससे, और बी था सी से, और ये आप लोगों को 4D था वो आप लोगों को सी था जो 4 से था। आप लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से लिखने के लिए आप लोग सिर्फ जो बी है उसको आगे कर दीजिएगा इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स ऑफ फंक्शन के, और जो ए है उसका बाद में लिख दीजिएगा, और जैसे जैसे है उसको सिर्फ लिख दीजिएगा। ऐसे हो गया। किससे बी था वो किससे था, 2 और 3 से था। बी है वो 2 से है और 3 से है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये आप लोगों को ऐसा था। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा कि ऐसा, ये आप लोगों का ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा जो आगे आप लोगों को पढ़ना है। ये देखिए ऐसा हो गया, सिर्फ इसको उलट दिए, मतलब जो आप लोगों को ए से बी में निकाल रहे थे अब हम लोग सिर्फ बी से ए में निकाल दिए, वहीं आप लोगों को हो गया इन्वर्स ऑफ फंक्शन। मैंने जो मिटाया ना वो आप लोगों को आगे पढ़ना है, आप लोग को आगे वहीं पढ़ना है कि वो क्यों नहीं हम करते हैं। आप लोगों को फंक्शन नहीं कहलाता, देखिए क्यों नहीं कहलाता, आप लोगों को यहाँ पे आगे दिखेगा स्क्रीन पे। देखिए इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी आप लोगों को इन्वर्स फंक्शन होने के लिए ना ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है कि जो इन्वर्स फंक्शन जब निकालते हैं तो तब आप लोगों को बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी वह 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तब वह बाइजेक्टिव कहलाया गया। मतलब तब उसका हम केवल इन्वर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आप लोग ना बुक उलट कर देखिएगा कि हाँ हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते हैं। जो बाइजेक्टिव नहीं है फंक्शन उसको हम लोग क्यों नहीं इन्वर्स निकाल सकते हैं, आप लोग बुक उलट कर देखिएगा। ये आप लोगों को एक तरह से SW रहा, ये आप लोगों को SW है। आप लोग देखिएगा बुक उलट कर कि हाँ क्यों नहीं है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन सिर्फ हम उसी के इन्वर्स निकाल सकते हैं। आप लोग देखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए आप लोग को जो मैं पढ़ाया है ना उसका देखिए समरी है क्या क्या, कि जो 1 1 फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और जो ऑन टू फंक्शन उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन, और इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि जो मतलब SW दिया कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन है वह केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही पॉसिबल है, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं है। और आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन से टेस्ट में क्या पता चलता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप लोगों को पता चलता है कि फंक्शन वह 1 1 है कि मेनी 1 है, और वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप लोगों को ये पता चलता है कि वो फंक्शन है कि नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा टोटल चीज़। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।